दुनिया पर छा गई मोदी मेलोनी की मेलोडी। चीन के खिलाफ मोदी की जिगरी दोस्त बनी मेलोनी। मोदी मेलोनी की मेलोडी से ड्रैगन को लगा झटका। चीन को हुआ अरबों डॉलर का नुकसान। अपने ड्रीम प्रोजेक्ट BRI परियोजना से हुआ आउट। क्या मेलोडी के आगे तबाह हो जाएगा चीन? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। इन दिनों सोशल मीडिया में एक सेल्फी सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है और सेल्फी में हैशटैग दिया गया है मेलोडी। जी हाँ, आपने सही समझा, हम बात कर रहे हैं अपने ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की। जी हाँ, जो हाल फिलहाल में कोप 28 देशों के दुबई में जो सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे इन दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात हुई, पीएम मोदी की और मेलोनी की। और इस बीच दोनों के बीच की जो गुफ्तगू हुई, दोनों के बीच की जो ट्यूनिंग पूरी दुनिया को देखने को मिली। और इस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को देखते हुए हमारा जो पड़ोसी मुल्क है यानी कि चीन, जो ड्रैगन है, वो अब डर रहा है, वो एक तरह से बौखलाया भी हुआ है। क्योंकि एक तरफ जहाँ जॉर्जिया मेलोनी की जो इटली है, उसका भारत के साथ अब रिश्ता और भी गहरा होता जा रहा है। भारत और इटली बहुत ही संबंधों को लेकर बहुत ही स्ट्रांग होते जा रहे दो देशों के। और तो वहीं दूसरी तरफ मेलोनी ने चीन को झटका दे दिया है। मेलोनी ने चीन की सबसे महत्वाकांक्षी जो परियोजना है आपकी BRI, उससे बाहर निकलने का संकेत दे दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ अभी हाल फिलहाल में 8 देशों में भारत को भी शामिल किया गया है, जिसके चलते अब एशिया मिडिल ईस्ट और आपके यूरोप के बीच में जहाज़ के ज़रिए अब व्यापार भी बढ़ाया जाएगा और इन देशों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। तो इन सब के बीच आज हम मयंक शर्मा जी से ये डिस्कस करेंगे कि विश्व पटल पर जिस तरह से पीएम मोदी और पीएम जॉर्जिया मेलोनी की जो ट्यूनिंग देखने को मिल रही है, दोनों के बीच की जो मुलाकातें हो रही हैं, और इस मुलाकात से भारत को और इटली को, दोनों को कितना फ़ायदा होने वाला है और चीन का कितना बड़ा नुकसान अब आगे होगा, बताइए मयंक जी। देखिए, इनकी अगर मेलोनी जी की, जॉर्जिया मेलोनी आपने का नाम बताया है, और इनकी अगर ग्रह स्थिति पे नज़र डालें जो हमें इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हुई है, 15 जनवरी 1977 है और 46 वर्ष की इनकी आयु है। रोम में इनका जन्म हुआ था जी। इतनी ही जानकारी है, तो न्यूमरोलॉजी के आधार पे बताएंगे कविता जी और इनके फेस रीडिंग के आधार पे कि क्या कहता है इनका भविष्य। जी, जॉर्जिया मेलोनी पीएम मोदी को बहुत पहले पूरी दुनिया का, विश्व का सबसे चहेता नेता भी बता चुकी हैं और दोनों ही नेताओं के बीच में एक गजब की ट्यूनिंग देखी जाती है। जैसे कि मोदी जी की रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ देखी जाती है जो ट्यूनिंग, बाइडेन के साथ जो ट्यूनिंग देखी जाती है, सेम ट्यूनिंग आज की डेट में मेलोनी के साथ दिख रही है। बिल्कुल, देखिए उसका कारण क्या है कि इनके जो ग्रह नक्षत्र है वो शुक्र का प्रभाव इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है जी। और जिस तरह से इनका चेहरा है शुक्र और चंद्रमा से प्रभावित है, बहुत ही भावुक महिला प्रधानमंत्री हैं। और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आगे बढ़कर देश की सेवा में जुटे हुए हैं, कुछ ना कुछ उसी छवि की बनाने का प्रयास भी वहाँ आने वाले समय में करेंगी या इनकी लोकप्रियता वहाँ तेजी से बढ़ेगी। तो अगर इनके ग्रहों पर नज़र डालें कि कौन से ग्रह की स्थिति इनको जो बहुत पावरफुल देती है, देखिए इनकी कुंडली में भी ये दिखाई दे रहा है कि शुक्र की स्थिति, बृहस्पति की स्थिति, राहु और मंगल की स्थिति बहुत बलवान है। अब आप कहेंगे कि आप हर चीज से तालमेल बिठा देते हैं, क्योंकि मोदी जी की कुंडली भी वृश्चिक राशि है और इनकी भी वृश्चिक राशि। शायद यही है कि जब दो मित्रों की सेम राशि, तो दोनों की बन भी इतनी अच्छी रही है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें सिमिलरिटीज बनती हैं। हमने ज्योतिष में कितनी बार कहा है कि अगर आपकी राशि का स्वामी आपके मित्र के राशि के स्वामी के साथ मिलेगा तभी दोस्ती होगी। ये शनि मंगल में कोई दोस्ती नहीं होगी, शनि सूर्य में कोई दोस्ती नहीं होती है, शनि शुक्र में, शनि बुध में दोस्ती होती है जी। तो यही प्रभाव होता है कि जब राशियों के ग्रहों के सितारे मिलते हैं तो रिश्ते बनते हैं, दोस्ती पनपती है, विवाह अच्छी जगह होता है, एक जगह हो जाता है, या संबंध अच्छे बनते हैं दो राष्ट्र अध्यक्षों के बीच में। तो इनके सितारे जो हैं
वर्तमान में बहुत अच्छे हैं। राहु बहुत अच्छी स्थिति में है, बृहस्पति अच्छी स्थिति में, शुक्र भी अच्छी स्थिति में है, जी जिसके चलते कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ जो है इनकी ट्यूनिंग या भविष्य की योजनाएं जो हैं वो काफ़ी अच्छी कामयाब हो सकती हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आने वाला नया साल यानी कि 2024 खासकर भारत और इटली के रिश्तों के लिए आगे कितना कैसा रहेगा? देखिए, इनको शुक्र की महादशा है और शुक्र की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है, तो ये 2025 तक रहेगा, मार्च अप्रैल तक। ये समय इनका बहुत बढ़िया रहेगा। जी इसके बाद का समय भी अच्छा है। तो अगर दोनों देशों के संबंधों की बात करें तो शुक्र लाभ स्थान में, भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छी स्थिति में है और राशि से चतुर्थ भाव में है, तो ये भी सुंदर स्थिति में है। तो कहीं ना कहीं ये भारत के साथ अपने देश के रिश्ते जो हैं वो संबंध मजबूत करने की ओर आगे बढ़ेंगी और भारत के साथ दोस्ती काफ़ी अच्छी इनकी देखी जाएगी। प्रधानमंत्री जी के साथ भी इनकी ट्यूनिंग जो है बहुत ही शानदार रहती हुई नजर आ रही है। इनके ग्रह नक्षत्र काफ़ी अच्छे हैं और हो सकता है कि अपने देश में बड़ी मास लीडर बन जाए आने वाले समय में। इनकी लोकप्रियता विश्व विख्यात होने की बनी हुई है, विश्व पटल पर। बिल्कुल। इसी के साथ बात करें अगर पड़ोसी मुल्क चीन को लेकर, तो इस दोस्ती से भारत और इटली की बढ़ती नज़दीकियों से क्या लगता है चीन को कितना बड़ा नुकसान अब आगे 24 में पहुंचेगा? देखिए, चीन के साथ अगर रिश्तों की बात करें, अगर भारत के संबंधों की बात करें तो विस्तार से बहुत लंबा टॉपिक छिड़ जाएगा। नहीं, आने वाला समय चीन के लिए कैसा है? लेकिन अगर मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊं कि आने वाला समय चाइना के लिए जो है वो 2024 इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। जो ग्रह नक्षत्रों की बात करें वो स्थितियां बेहतर नहीं है। दूसरा, इनके इटली के संबंध भी चाइना के साथ आने वाले समय में जब तक ये प्रधानमंत्री रहेंगे तो उतने अच्छे नहीं रहेंगे। वो ये जो जॉर्जिया मेलोनी है ये भारत के साथ संबंधों को ज़्यादा महत्व देंगी और उन्हीं को आगे लेके बढ़ के चलेंगे। हो सकता है कि कोई बड़ी डील जो है वो चाइना के साथ ये रद्द कर दें, इटली आने वाले समय में ऐसा कुछ कर दे जी। भारत के चलते। वो भारत को नाराज नहीं करना चाहेंगे। तो ये जो अभी हैशटैग जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है मेलोडी, क्या लगता है इसकी पॉपुलैरिटी आगे कहाँ तक जाएगी? एम फॉर मोदी और एम फॉर मेलोनी जी। तो ये भी एक मैचिंग है। ये हमने तो नहीं किया है, ये सब इत्तेफाकन चीजें बनी है। तो कहीं ना कहीं लोकप्रियता बढ़ रही है और ये हैशटैग जो हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है। और ट्यूनिंग जो फोटो देखी है उनमें दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज भी देखी है आप, क्या जबरदस्त है जो भी आपने हमें दिखाई है जी। तो उसी के आधार पे भी हमने ये फेस रीडिंग निर्णय करके पहले ही बता दिया था कि शुक्र का प्रभाव है। तो कहीं ना कहीं ये मैचिंग, ये जोड़ी जो है ये लोकप्रियता बढ़ेगी और दोनों देशों को काफ़ी फायदा पहुंचेगा। चलिए, तो ये थे मेरे साथ मनीष शर्मा जी, जिनसे मैंने जाना कि भाई हैशटैग मेलोडी का फ्यूचर क्या कहता है। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।